गुरु भक्ति योग। पूरे अंतःकरण से हृदय पूर्वक गुरु की सेवा करो। किसी भी प्रकार की अपेक्षा से रहित होकर अपने गुरु के प्रति प्रेम रखो। अपने आय का 10वां हिस्सा अपने गुरु को समर्पित करो। गुरु के चरण कमलों का ध्यान करो। इसी जन्म में आपको आत्म साक्षात्कार होगा। यह साधना का रहस्य है। शिष्य के लिए गुरु की पूजा करने के लिए गुरुवार पवित्र दिन है। जिनको आत्म विषयक ज्ञान है, शास्त्रों में जो पारंगत हैं, जो तमाम उत्कृष्ट गुणों से युक्त हैं, वे सद्गुरु हैं। जिसको आत्म साक्षात्कारी गुरु मिलते हैं वह सचमुच 3 गुना भाग्यशाली होता है। अपने गुरु की क्षतियां न देखो, अपनी क्षतियां देखो और उन्हें दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। बाबा मुक्तानंद जी कह रहे हैं कि गुरु सत्य है, गुरु पूर्ण है, गुरु सादा सरल और प्रेमी है। वह शिष्य के हित चिंतक है। वह शिष्य का धन नहीं अपितु उसका अज्ञान या अविद्या लूट लेते हैं। शिष्य के वित्त या द्रव्य को नहीं, लेकिन चिंता और पाप को हर लेते हैं। गुरुजनों की यह महिमा है कि वे कठिन तपस्या बिना शिष्य को परमात्मा का दर्शन करा देते हैं। घर में ही गुहा की शांति और एकांत का अनुभव ला देते हैं। प्रपंच में परमार्थ दिखाते हैं। व्यवहार में हिमालय और ध्यान में कैलाश दिखा देते हैं। ऐसे गुरुजन संसार के संग्रह व संपत्ति का अन्यान्य रूप त्याग तो बताते ही हैं, वे विशेष रूप से त्याग कराते हैं जीवत्व का। वे जीवत्व से द्वेष करते हैं, व्यष्टित्व में ईर्ष्या करते हैं और भेद में क्रुद्ध होते हैं। जगत की वस्तुओं का त्याग बताकर वे अंतर को शून्य और शुष्क बनाकर नहीं रखते, अपितु आत्मिक आनंद भर देते हैं। श्री गुरु मानव के इस संसार में अपने माता पिता और स्वजनों के साथ रहते हुए भी उस पर परमेश्वरी कृपा करके उसके साधारण जीवन को दिव्य जीवन बना देते हैं।
मनुष्य समाज में अपना अपना व्यवहार करते हुए संसार को परमेश्वर का प्रसाद समझकर ईश्वर आराधन बुद्धि से कर्म करते हुए गुरु कृपा पाकर ध्यान द्वारा हृदय में झलकते आत्मा को सहज ही देख सकता है। गुरु संसार में ही परमेश्वर का दर्शन करा देते हैं। गुरु बिना अनंत प्रकार की दीक्षाएं लेकर वन, जंगल, हिमालय, गुहा आदि में रक्त को सुखाकर मानव तपते तपते निरुत्साही हो जाता है। फिर प्रारब्ध और कर्म के नाम से रोता चिल्लाता है। आखिर परमात्मा की प्राप्ति न होने से कब मिलेगा कौन बताएगा, इस प्रकार की चिंता में जलता रहता है। श्री गुरु एक महान चमत्कारिक दैवत हैं। साक्षात्कारी गुरु को साधारण समझकर उनको त्यागो मत। गुरु की महानता तब समझ में आती है जब तुम पर गुरुदेव की पूर्ण कृपा होती है। गुरु अपने शिष्यों को एक ऊंचे स्तर पर ले जाकर सत्य स्वरूप बताकर शिव में मिलाकर शिव ही बना देते हैं। गुरु में एक ऐसी अनोखी शक्ति है जिससे वे मानव को पूर्ण रूप से बदल देते हैं। जरा रहित, दुख रहित नया जीवन प्रदान करते हैं। वे संसार में ही पूर्णत्व की प्राप्ति करा देते हैं। जैसे दिन के सारे व्यवहार उल्लू अपनी आंखों से नहीं देख पाता और रात्रि जगत को कौवा नहीं देख पाता, वैसे ही मानव गुरु प्रसाद पाए बिना संसार को ईश्वरमय नहीं देख पाता। दुखमय या शोकमय ही देखता है। गुरुदेव के कृपा प्रसाद से योग माता महाकुंडलिनी के जागने पर अंतर के सारे मासमय मल दोषों का नाश होकर स्त्री पुरुष भाव योगाग्नि में जल जाता है। तदनंतर सप्त धातुओं में चित्त शक्ति प्रवेश करके धातुओं को भी चित्तमय बना देती है। जैसे पानी में शक्कर मिलाने से पानी शरबत बन जाता है, वैसे ही कुंडलिनी चित्त शक्ति के शरीर में पूर्ण रूप से संचरित होने पर शरीर मांसमय दिखने पर भी शुद्ध चित्तमय होकर रहता है। ऐसी दशा में कौन नर व कौन नारी, सब भेद खत्म। गुरुओं में पूर्ण परब्रह्म की चित्त शक्ति विलास करती है। इस शक्ति विलास की मस्ती में मस्त होकर गुरुजन प्रेमानंद में डूबे रहते हैं। जो अनादि परंपरागत शक्ति परमेश्वर से लेकर अब तक प्रवाहित होकर विलसित रही है, वह श्री गुरु द्वारा शिष्य में संचरित होकर उसके सभी मलों को योगाग्नि में जलाकर उसको पूर्ण शुद्ध करके आवरण रहित बना देती है। फिर कालांतर में शिष्य ही गुरु बन जाता है।